नमस्कार दोस्तों। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। आपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया होगा, या तो कुछ पाने के लिए। और जब आप कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हैं तो वो संघर्ष हमको फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ है एट द एंड ऑफ द टनल। और या फिर एक नॉर्मल सा संघर्ष होता है हमारी ज़िंदगी में, जो हम पे थोपा जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। क्योंकि हमने हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की उससे अपने आप पीछा छुड़ाने की, पर फिर भी घूम फिर के वो हमसे लिपट गया। वो हम पे चिपक गया। ठीक है, वो छूट नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए, अगर आपके हाथ में कभी कोई टेप, सेलोफेन टेप कभी चिपकी होगी, और आप ऐसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो छूट नहीं रही है। वैसे ही संघर्ष कभी कभी हमसे चिपक जाता है। कभी कभी हम मतलब कोशिश करते हैं कि उसे वो छुड़ा पाएं, उससे हम बच पाएं। किसी तरह से ये छूट जाए, ये काम खत्म हो जाए, किसी तरह मुझे ना करना पड़ेगी। लेकिन ये छोड़ता नहीं है आपको। और आप जितना कोशिश करते हैं अपने आप को उससे एक्सट्रिकेट करने की, यानी कि अपने आप को उससे अलग करने की, दूर करने की, उतना ही ज्यादा वो काम आपको अ, मजबूर और निराश और बेकार, मतलब बेकार बोल रहा हूँ मैं, और कोई भी नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर वो और ज़्यादा लाता है। ठीक है, हो सकता है ये आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई ड्यूटी हो सकता है ये आपकी कोई अडॉप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी हो। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसा होता है, जब भी आप स्ट्रगल करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो वो स्ट्रगल किस बात का है? वो स्ट्रगल जो है वो इसी बात का तो है कि आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि ये स्ट्रगल मेरा है, या फिर ये चीज़ मुझे करनी है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस चीज़ को, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इस बात का ही स्ट्रगल बना रहता है कि मुझे ये करना है या मुझे नहीं करना है। तो अगर ये छूटे छुड़ाए छूट नहीं रही है चीज़, ठीक है, बहुत कोशिश कर लिया आपने, ऐसे झटक झटक के, झटक झटक के, ऐसे खींच के, ठीक है, और जब आप खींचते हैं तो हो सकता है वो इतना जोर से चिपका है कि आपको हर्ट कर रहा है उसको खींचना। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए कि मतलब ये चीज से जितना आप पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ही हर्ट कर रहा है। यानी कि आप पीछा तो नहीं छुड़ा सकते, एटलीस्ट उसके बाद आप एक्सेप्ट तो कर सकते हैं। ये मैं मानता हूँ कि उसके बाद जब आपने ये सारे साम दाम दंड भेद जो कहते हैं ट्राई कर लिए, और फिर भी आपका पीछा नहीं छूट रहा है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से, उस कार्य से जो आपको स्ट्रगल कराती है, जो आपको एक्स्ट्रा काम कराती है, जो आपको नहीं करना है, या आप नहीं करना चाहते, या आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो उसमें मेन चीज, ठीक है, क्या है? एक्सेप्टेंस है ना। कि पहले तो मानो कि ये मेरा काम है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। आप क्या बोलते हैं, अ, बहुत टाइम से अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीज करना। बहुत मुश्किल हो जाता है आपको ये मानना कि ये चीज मेरी है, या मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता, ये मान लेता हूं मैं। बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने बहुत टाइम से सिर्फ उससे पीछा छुड़ाने की ही प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपसे एक्सेप्ट ना हो, अगर आपसे एक्सेप्ट ना हो, ठीक है, तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे। हाँ, मैंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया आपको। आप स्ट्रगल करते रहेंगे, और आप तब तक स्ट्रगल करते रहेंगे, और आप तब तक इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते ये जो हमारी मुसीबत है, ये जो हमसे चिपक गई है चीज, ये मुझे करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ऐसी चीजों से आप तभी पीछे छुड़ा सकते हैं, ट्रूली तभी पीछे छुड़ा सकते हैं, जब आप उनको अपनी चीज मान के उसको कंप्लीट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। समडे आप उससे पीछे छुड़ा लेंगे, जब आपको मतलब नहीं भी चाहिए होगा। जैसे समझिए कि बेख्याली में कहते हैं ना, कि मतलब
आपको ये क्या बोलते हैं उसे, एहसास ही नहीं हुआ कि आपको इससे पीछा छुड़ाना था। उस टाइम पे ही आप पीछा छुड़ा पाएंगे ऐसी चीजों से जो बड़ी परेशान करके रखी है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या बात है, इसमें क्या बात है। अब इसमें बात यह है कि जो आपने आपने इतना स्ट्रगल किया, आप उससे कम स्ट्रगल कर सकते थे। क्योंकि स्ट्रगल तो उस चीज का था ही कि आप जो कर रहे हैं वो काम मेहनत वाला है या आपको नहीं करना है, जो भी है। ठीक है, लेकिन उसमें स्ट्रगल आपने बढ़ा दिया, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ये डाल दी कि ये काम जो है ये मैंने नहीं करना, मेरा काम नहीं है। तो उसको समझ लीजिए आपने फिर डबल ड्यूटी कर दिया। ठीक है, आप एक तो काम कर रहे हैं टुवर्ड्स कि मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, और दूसरा आप काम कर रहे हैं टुवर्ड्स कि वो काम तो मेरे को करना ही पड़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। ठीक है, तो वो काम भी कंप्लीट नहीं हुआ और ये काम तो आपका होने ही नहीं वाला। ठीक है, तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे एटलीस्ट आप फिर उस काम पे जुट पाते हैं। ठीक है, तो उस काम को आप फुल फोकस दे पाते हैं कि हाँ यार ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बहुत बहुत बार ऐसा दिक्कत होती है और ऐसी चीज़ों में आप फंस जाते हैं जहाँ आप चाहते हैं कि आप कुछ और कर लें, आप अपने टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएँ, आप एफिशिएंसी दे पाएँ अपने लाइफ को, अपने गोल्स को, या जो भी आपने लॉफ्टी एस्पिरेशंस अपने रखे हैं, जो भी आपने सोच के रखा है कि कुछ है जो मेरे को ज़िंदगी में करना है, और उसके बीच में उसके आड़े आ रही है ये चीज़। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वो जो चीज़ जिससे आप खुद को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो उसमें भी एक चार्म होगा ना, कुछ तो उसमें होगा कि वो आपको हर्ट कर पा रही है। क्योंकि आपको हर्ट कौन सी चीज़ कर पाती है, आपको ट्रूली हर्ट कौन सी चीज़ कर पाती है, जो आपके क्लोज होती है, जिससे आपके इमोशंस जुड़े हैं। ठीक है, जो आपको अफेक्ट करती है ऑन अ डे टू डे बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास आपको उन चीज़ों की याद दिलाती हैं और उससे आपके अंदर इमोशंस आते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तभी आप फंसते हैं। ठीक है, तो जब आप फंसते हैं तो आपने मान लिया, ठीक है, मैं आपने इतना वीडियो देखा, आपने मान लिया कि हाँ भाई दिक्कत तो है। ठीक है, दिक्कत है, अब छुड़ाना पड़ेगा अपने को। लेकिन छुड़ाने के लिए एक ही है, जैसे कहते हैं ना आग का दरिया है डूब के जाना है, ये आपने सुना होगा कहीं कहीं। तो आग का दरिया तो है ही, ठीक है, और डूब के जाना है ही, लेकिन लेकिन एटलीस्ट एटलीस्ट आपको एक्सेप्टेंस तो आया कि ये मुझे करना ही है। ठीक है, ये मुझे करना ही है, ये एक्सेप्टेंस आ जाए ना, तो 50% पेन वहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि इंसान एटलीस्ट अपने फेट टू रिजाइन टू फेट कहते हैं ना, जो कि मतलब आपने अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले छोड़ दिया। ठीक है, आपने अपने आप को सोच लिया कि अब क्या करें। ठीक है, अब तो ऐसा हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हर इंसान अपनी तरफ से एटलीस्ट मैं कहूँगा कि वो बेस्ट कोशिश करता है। हर इंसान अपनी तरफ से जो कर पाता है करता है, और जो इंसान नहीं करता ऐसा वो ही फंसता है। ठीक है, जो सोचता है ना कि मैं यहाँ अपना एफर्ट बचा लूँ, वहां अपना कुछ वो कर लूँ, इससे कैलकुलेटिव जो इंसान का हो, वही ऐसी जगहों पे फंसता है यूजुअली। ठीक है, क्योंकि वो जो स्ट्रगल था वो ऐसा इंसान करेगा, वो जो स्ट्रगल था ना कि ये काम मेरा है भी कि नहीं, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है लेकिन लेनी पड़ रही है, ऐसा वैसा वैसा वैसा। लेनी क्यों पड़ रही है उसे, कुछ रीजन, लेकिन वो छुड़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेटिव है, वो सोच रहा है कि ये इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा ये मेरा वो। ठीक है, अब 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 आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने वो काम करना शुरू कर दिया, आपकी जिंदगी ठीक चल रही है। ठीक है, तो उससे एक चीज और आती है आपकी जिंदगी में। ठीक है, जो कि है एक कामनेस पीस, या जो भी बोले। जब आप एक बार रिजाइन टू फेट हो जाते हैं ना, वो काम आसान हो जाता है, वो उतना मेहनत वाला नहीं लगता, वो काम आराम से हो जाता है। ठीक है, वो काम आराम से हो जाता है, मतलब कि आपको स्ट्रगल तो करना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट आप जब
मान चुके हैं कि यार ये काम करना ही है मुझे, तब कोई भी प्रॉब्लम आए उस काम में, कितना भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप लगे रहते हैं, आप निरंतर उसके पीछे काम करते रहते हैं, और आपको क्या बोलते हैं उसे, उसका टोल जो है वो नहीं लगता, आप एग्जॉस्ट नहीं होते उस काम के पीछे, आप शांत रहते हैं, आप काम रहते हैं, आपका दिमाग चलता है, ठीक है। क्योंकि जब आप उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे तब आप इमोशनल थे, तब आप थोड़े चिड़चिड़े थे, तब आप थोड़े कह लीजिए अच्छे कंडीशन में नहीं थे, ठीक है, आपके इमोशंस स्टेबल नहीं थे, आप थोड़ा दुखी थे, क्योंकि क्योंकि आपको दिख रहा था कि ये काम मुझे नहीं करना, मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिसोनेंस आता है, यानी कि ये जो अ, मन मुटाव अपने मन में आ जाता है, ठीक है, मन मुटाव कैसा कि एक भाग आपका कह रहा है कि मुझे ये करना है, और दूसरा भाग आपका कह रहा है मुझे नहीं करना है। तो जब ये दोनों चीज होती है, मन मुटाव आता है, तो आप फिर क्या बोलते हैं, इंटरनल जो स्ट्रगल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल देता है आपके शरीर पे और आपके दिमाग पे, ठीक है। तो फाइनली आप जब रिजाइन टू फेट कर देते हैं ना, तो आपका दिमाग जब चलने लगता है, जब आपका दिमाग फाइनली चलने लगता है, आप इमोशन से बाहर आ जाते हैं, तो आप फिर सोल्यूशन में ढूंढ लेते हैं कैसे मैं इस चीज से अपने आप को छुड़ा लूं। लेकिन वो दिमाग तभी चलेगा जब आप काम है, जब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप चीजों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके थ्रू, जिसे कहते हैं ना कि हमको अपने ऑल्टरनेटिव्स दिख रहे हैं, आसपास हमको आइडियाज आ रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कि ये चीज ऐसे नहीं वैसे भी की जा सकती है, एटलीस्ट यहाँ पे तो एफर्ट बचा, काम तो करना ही है मुझे, कम से कम इधर कुछ बचा लिया मैंने, या जो भी आप थीटे लगाएं, जो कहते हैं जो भी आप अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ तो लगाएं, ठीक है, कुछ भी लगाएं आप, ठीक, कोई फॉर्मूला लगा लें, ये दिमाग कब चलेगा करने का, क्योंकि जब इमोशंस में थे आप, और आप थोड़े जब दुखी थे, तो आप फुल अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, आप भले न माने, ठीक है। लेकिन आप जब इमोशंस में हैं, तभी आप किसी चीज से पीछा नहीं छुड़ा सकते, वरना आप जब इमोशन लेस हो जाते हैं, जब आप थोड़े क्लियर हेडेड हो जाते हैं, जब आपका दिमाग चल रहा है, आप शांत हैं, आप काम है, ठीक है, आपकी जिंदगी में क्या कहते हैं उसे, बैलेंस है, ठीक है, आप ना एक स्ट्रगल ही ज्यादा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश भी नहीं है, ठीक है, बीच में कहीं पे है, स्टेबल है, इमोशनली ओके हैं, ठीक है। जो सबकी जिंदगी में मोस्टली सब अचीव करना नहीं चाहते, यूजुअली सब इसे खुशी की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं, दुख से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। तो दुख से दूर भागेंगे आप, यूजुअली लोग क्या खुशी की तरफ जाने के लिए दुख से दूर भागते हैं, तो बैलेंस पे आ जाते हैं, लेकिन बैलेंस में मजा नहीं आता लोग, जब शांत होता है इंसान, काम होता है इंसान, जब इंसान आसपास ऑब्जर्व कर पाता है, चीजें देख पाता है, कुछ नया सोच पाता है, नए आइडियाज आते हैं, या कुछ भी खालीपन जो कह रही, जो आपकी जिंदगी में आता है, तो उसको आप डॉज करना चाहते हैं, आप थोड़ा खुशी की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं। जब आप खुशी की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि यार मेरा जिंदगी में कुछ ऐसे बहुत ज्यादा जॉय आ जाए, बहुत ज्यादा पता नहीं क्या एलिवेट हो जाए, ठीक है, पता नहीं क्या मैं कर दूं, या फिर कुछ कर दूं नहीं, हो सकता है आपका कोई गोल ही हो, ठीक है, कोई एम हो, कुछ कुछ मोटिव हो, कुछ अचीव करने का, तो वो जो चीज़ है, वो भी चीज़ इंसान के परस्यूट के काम आती है, राइट, कि आपने एक चीज़ के पीछे आप भागे, आप जा रहे हैं, ठीक है, आप उसके पीछे जाने में ही आपको इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, और आप मतलब उसके पीछे भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे, ठीक है, एक दिन वो अचीव हो जाएगा आपसे, ठीक है, एक दिन जिस चीज़ के पीछे आप भाग सकते हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए, जिस चीज़ के पीछे आप भाग सकते हैं वो आपसे अचीव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बार वो अचीव हो गई, तो वो आपको उतने लेवल ऑफ खुशी नहीं दे पाएगी जितनी आपने सोची थी, या आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आप एक्सपीरियंस कीजिएगा जब आप अचीव कर लेंगे जो भी आपको अल्टीमेटली चाहिए, ठीक है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके गोल्स एस्पिरेशंस होंगे, एक बार आप अचीव कर लें उसे, तो आपको एक खालीपन तो जरूर महसूस होगा, ठीक है, एक एक ऐसे अच्छा लगेगा, हो सकता है बहुत अच्छा लगेगा, पर वो फेड होते जाएगा,
और वो इतना फेड हो जाएगा फिर कि फिर वो इररिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका न्यू नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, जिसको कहते हैं कि ये जिंदगी में ये तो है ही, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। जैसे सिंपल, अगर किसी की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, मान लीजिए सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है वो, और उसने एग्जाम्स पे एग्जाम्स दिए, वो कुछ राउंड क्लियर हुए, कुछ राउंड नहीं क्लियर हुए, और हो सकता है इंटरव्यू में कभी जाके फेल हो गए, या कुछ भी ऐसे चल रहा है उसका सिलसिला। तो जब तक ये चल रहा है तब तक वो सोच के खुश हो सकता है ना कि मेरा यार जब क्लियर हो जाएगा तब मैं क्या करूँ, ठीक। एक बार वो बन गया, एक बार जो भी पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर रहा है वो बन गया, उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है कि जितना वो एग्जाम जिस चीज के लिए दे रहा था, जितनी चीजों के लिए दे रहा था, क्योंकि हो सकता है एक ही चीज के लिए ना दे रहा हो, वो बहुत सारी चीजों के लिए दे रहा हो एग्जाम, ठीक है। जब भी कोई एग्जाम देता है आपको पता होगा कि सिर्फ एक चीज के लिए नहीं देता है, सिर्फ एक चीज के पीछे होप नहीं अपनी बना के बैठा रहता है इंसान, बहुत सारी चीजों में अलग अलग जगहों पे अप्लाई करता है कि कहीं भी हो जाए। जनरली प्रैक्टिकल लोग तो यही करते हैं, बाकी तो कुछ लोग होते हैं थोड़े, ठीक है, कि हम तो इसी में जाएंगे चाहे जो हो जाए। तो वो उनका भी है, उनका भी कभी ना कभी तो अटेम्प्ट खत्म होंगे, कभी ना कभी तो उनका होगा कि यार अब इसके बाद नहीं दे सकते तुम एग्जाम, उनका भी मोह भंग होगा। लेकिन मोटा मोटा ये बात है कि जब आपने बहुत जगह दिए हैं, ये देखिए, ये होता है कि नहीं, आप बताइए, आपने बहुत जगह दिए हैं कि यहाँ भी हो जाए वहां भी हो जाए, आपका एक जगह हो गया, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? यार उसमें हो जाता तो, यानी कि आपने ए का एग्जाम दिया, ठीक है, और बी, बी भी है, ठीक है, ए बी ऐसे ही है, ठीक है, इतना इतना वो नहीं है फर्क दोनों में, ठीक है। लेकिन आप जब ए का हो जाता है आपका, तो आप बोलते हैं यार बी हो जाता तो कैसा होता, क्या मजा आता, है ना, क्या मजा आता, क्या हो जाता, ठीक है। जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो वो इंसान खुश रह ही नहीं सकता, ठीक है, वो इंसान खुश रह ही नहीं सकता। तो खुशी तो एक चीज है, ठीक है, खुशी हम लोग सब अचीव करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है हम स्ट्रगल से दूर जाके खुशी अचीव करने की कोशिश करें, हो सकता है हम दुख जो है उसको पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करें, हो सकता है कि हम मतलब पूरा दुख ही सॉल्व कर दे तो खुशी ही बचेगी ना, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता, जो भी इंसान दुख सॉल्व करने जाता है और वो स्ट्रगल करता है कि यार इस दुख को मैं किसी तरह सॉल्व कर दूं, तो जिस चीज से आपने उस दुख को सॉल्व किया है ना, वो चीज ही आपको आगे चल के प्रॉब्लम देगी, ठीक है। मेरे बोलने से पहले कुछ लोग समझ गए थे, जो लोग नहीं समझे उनके लिए मैंने बोल दिया, ठीक है, कि आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जिस सोल्यूशन से आप सॉल्व करेंगे उसके थ्रू ही नई प्रॉब्लम आपकी जनरेट हो जाएगी। आपको बस ये मैनेज करना है कि आपकी जिंदगी में आपको कैसी दिक्कतें चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, तो आप पैसे कमाना चाहते हैं, मान लीजिए, ठीक है, आप बहुत गरीब हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आपको पैसे ही पैसे चाहिए, ठीक है, किसी वजह से कुछ आपने करके बहुत पैसे कमा लिए, बहुत पैसे कमा लिए आपने, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, तो इंसान के रिश्तेदार बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो लोग आपको कल तक पूछते भी नहीं थे, वो लोग आपको आ आके, अरे भैया कैसे हो, ऐसे वैसे, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे होता है, तो ऐसे में ही आप लुट जाओगे। जो थोड़ा बहुत समझदार हुए बच गए इन चीजों से, तो वो अपने इसमें जोश में कि यार हम कितने महान हैं कि हमने इतनी गरीबी से इतने अमीरी तक आ गए, ठीक है, उस ह्यूब्रिस या फिर कहें ओवर कॉन्फिडेंस, या हिंदी में मैं कहूँ तो अहंकार, चलिए ठीक है अहंकार ले लीजिए, कि उस अहंकार में आप कुछ ना कुछ ऐसा महान काम कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आपने किसी स्टॉक में पैसे लगा दिए, ठीक है, और वो स्टॉक डूब गया, या कुछ तो ऐसे आप काम करेंगे, ठीक है, कि यार मेरे से तो ना, मैं तो ना
जहां हाथ रखता हूँ वहां पैसे आते हैं, नहीं होता ऐसा। ठीक है, कभी ना कभी आप फंसेंगे और कभी ना कभी आप डूबेंगे। ठीक है, अब उसमें से भी कुछ लोग बच जाते हैं। ठीक है, बहुत कम बचते हैं। ठीक, चलिए बच जाते हैं, जो एरोगेंस नहीं आने देते अपने अंदर। ठीक है, जो दिमाग लगा के अच्छे से प्लान आउट करके अपना पैसा इधर उधर लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन अमीर होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? कि टैक्स लगता है भाई साहब। और टैक्स लगता है जो, उसको कैसे बचाएं, इसका ज्ञान जो है सबके पास नहीं होता। टैक्स के लिए बहुत सारा ताता तीना, क्या बोलते हैं उसे, तबड़क तबड़क करना पड़ता है। ठीक है, टैक्स से बचने के लिए आपको अपने सारे घर अपने नाम से हटाकर अपनी कंपनी का नाम करने पड़ते हैं। ठीक, बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर एक इंडिविजुअल के नाम पे आपके एसेट्स हो। ठीक है, जो कि कॉरपोरेशन थोड़ा शेल्टर कर सकती है आपको। ठीक है, नो फाइनेंशियल एडवाइस हियर। ठीक है, आपको जो करना है, आप जहां माथा फोड़ना चाहते हैं जाके फोड़िए। ठीक है, कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई आपको जज भी नहीं करेगा। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं, आप बेस्ट सोच रहे हैं अपने लिए। ठीक है, मैं या किसी और को अपने आप को रोकने मत दीजिए। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन आप याद रखिए कि मैंने आपको नहीं कहा था वो करने के लिए, तो आप मेरा नहीं आके गला पकड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। एनीवेज, तो पैसा आ गया तो पैसे के साथ दूसरी प्रॉब्लम्स आई ना, आई ना। तो पहले थी पैसा न होने की प्रॉब्लम, लेकिन उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स नहीं थी जिंदगी में। जब पैसा आ गया तो उससे जो नई प्रॉब्लम्स आई, वो भी प्रॉब्लम्स हैं। राइट, वो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने जो बताई उनसे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके पास पैसा है, आप जानते होंगे कि और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैंने तो कम ही लिस्ट की है। ठीक है, तो आप कौन सी प्रॉब्लम चाहेंगे इनमें से, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आप कौन सी प्रॉब्लम चाहेंगे इनमें से, वो आपके ऊपर है। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारा चैनल धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे और बढ़ेगा, लेकिन आप जो है सब्सक्राइब करते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम दिल से आपको थैंक यू करते हैं। अब मोटी मोटी बात सुनिए, मोटी मोटी बात सुनिए। आपको अगर, आपको कोई जिंदगी में डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ दिक्कत है, दुख है, तकलीफ है, आपको किसी से बात करनी है एज अ फ्रेंड, बट पैसे देके, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, 1 घंटे की कंसल्टेशन होगी, उसमें आपकी प्रॉब्लम्स का निवारण निकाला जाएगा। आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं जब भी कोई नया वीडियो आता है इस चैनल पे, तो ताकि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजे ना भेजे, ठीक, उस पर आ जाए। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।